हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्ट्राइक टैग और अंडरलाइन टैग का यूज कैसे किया जाता है वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्राइक टैग और अंडरलाइन टैग का यूज कैसे किया जाता है। इसके लिए हमें नोटपैड को ओपन करना होता है, जहाँ पे हम मार्कअप लैंग्वेज लिखते हैं। नोटपैड को ओपन करेंगे और यहाँ पे अपना जो है HTML टैग को लिखेंगे। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसे तो आपको लिखना ही होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे HTML लिख लेता हूँ। यह जो है नोटपैड को बताता है कि मार्कअप लैंग लिख रहे हैं। और दूसरा में हेड लिखेंगे जो टैग होता है, और तीसरा में टाइटल लिखेंगे। टाइटल जो है आपको वेब पेज को दर्शाता है। वेब पेज टाइटल को दर्शाता है कि आप पेज का टाइटल क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल में कुछ नाम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ टाइटल का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए लिख दे रहा हूँ कि आई विल यूज स्ट्राइक थ्रू एंड अंडरलाइन, क्योंकि मैं इस वीडियो में यही आपको बताऊंगा कि स्ट्राइक थ्रू और अंडरलाइन टैग का यूज कैसे करते हैं, कैसे इसे क्रिएट करते हैं वेब पेज डिजाइनिंग में। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ टेक्स्ट को। मैं यहाँ पे आई विल यूज स्ट्राइक थ्रू एंड अंडरलाइन टैग, मैं यह जो है टाइटल लिख लेता हूँ। और लिखने के बाद इसे क्लोज टैग से बंद कर देंगे। टाइटल में क्लोज टैग से बंद कर देंगे। यहाँ पे टाइटल में क्लोज टैग यूज करने के लिए आपको जो है फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है, और इसे क्लोज टैग में बंद कर देंगे। क्लोज टैग बंद करने पर ही यह टाइटल शो होगी। यह जो टाइटल शो होती है यह पेज के ऊपरी हिस्से में यानी हेड पे दर्शाती है। जैसे ही हम टाइटल को क्लोज टैग में बंद कर देंगे, उसके बाद हमें हेड को भी बंद करना होता है। हेड दर्शाता है कि टाइटल कहाँ रखनी है। चलिए मैं हेड को भी लॉक कर देता हूँ। इसका जो है काम ख़त्म होता है। अब हम कार्य अगला करते हैं बॉडी में, क्योंकि बॉडी जो है टैग ऐसा होता है जहाँ पे हम कंटेंट को शो कराते हैं। जो भी हम कंटेंट बॉडी में दिखाना चाहते हैं उसी कंटेंट यानी कि उसी टैग को यहाँ पे लिखना होता है। तो बॉडी टैग में हम चलिए एक पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ में हम आपको अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू के बारे में बताएंगे। अंडरलाइन क्या करता है, किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा देता है, और स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को बीचों बीच क्रॉस कर देता है, एक लाइन से काट देता है। तो चलिए हम इस पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट को लिखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे यूज किया जाता है। इसमें आपको मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। दिस इज अंडरलाइन, दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइन। अब मैं अंडरलाइन को जो है अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अंडरलाइन ओपन टैग का यूज करूँगा। तो यहाँ पे यू बस लिखूँगा। यू जो है अंडरलाइन टैग होता है, ये जो है ओपन टैग है। और इस अंडरलाइन जो लिखा हूँ और इसे लास्ट में हम क्लोज टैग से बंद कर देंगे। क्लोज टैग में फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे और अंडरलाइन लिखेंगे, अर्थात यू बस लिख देंगे। इसे लिखने के बाद इसे क्लोज टैग से बंद कर देंगे, क्योंकि आप क्लोज टैग लगाएंगे तभी जो है यह अंडरलाइन काम करेगा। अर्थात हमारा जो अंडरलाइन लिखे हैं बीच में, यही जो है हमारा प्रदर्शित होगा। इस अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लिख के आ जाएगा, ठीक। और लास्ट में हम टेक्स्ट लिख दे रहे हैं, ठीक। इस तरह लिखने के बाद हम लास्ट में पैराग्राफ को भी क्लोज कर देंगे। अर्थात इस टैग में आप यही समझ सकते हैं कि जो ओपन टैग और जो क्लोज टैग के बीच में कंटेंट लिखेंगे या जो टेक्स्ट लिखेंगे वही जो है हमारा प्रदर्शित होगा, ठीक। पैराग्राफ लिखने के बाद हम अगला जो है टैग हम पैराग्राफ लेते हैं फिर से, क्योंकि हमें पैराग्राफ में ही आपको दर्शाना है। जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना होगा। पैराग्राफ लिखने के बाद यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट लिख लेंगे, जैसे दिस टेक्स्ट इज। अगला हम जो है आपको बताने जा रहे हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का यूज कैसे किया जाता है। स्ट्राइक थ्रू में क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट को बीचों बीच काट देता है। तो मैं उसी का यूज बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिस टेक्स्ट इज स्ट्राइक थ्रू, अर्थात यह जो टेक्स्ट है ये स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू को हमें काटना है, तो हमें इससे पहले हमें ओपन टैग यूज करना होगा। तो ओपन टैग का जो स्ट्राइक थ्रू का जो टैग होता है उसका होता है बस स्ट्राइक, यानी कि जो हम टैग होता है उसके बीच में हम स्ट्राइक लिख देंगे। ये जो है ओपन टैग स्ट्राइक है, और इसे लास्ट में हम क्लोज भी कर देंगे। जो कंटेंट बीच में लिख रहे हैं उसके बाद हमें इसे क्लोज टैग में बंद कर देंगे। यही जो है हमारा कंटेंट प्रदर्शित होगा जो बीच में आप लिखेंगे। अर्थात आपको यह ध्यान देना होगा कि ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो कंटेंट आप लिखेंगे, जो टेक्स्ट लिखेंगे वही प्रदर्शित होगा। या अर्थात लास्ट में हमको जो है क्लोज टैग लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे स्ट्राइक को क्लोज टैग में बंद कर देंगे। स्ट्राइक को क्लोज टैग में बंद कर देंगे। करने के बाद
देख सकते हैं जो बीच का स्ट्राइक थ्रू है इसी को क्रॉस चिन्ह लगाएगा, इसी को जो है क्रॉस चिन्ह लगाएगा। फिर हमें लास्ट में पैराग्राफ को भी बंद करना होता है। चलिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इसे पैराग्राफ से बंद कर देता हूँ। लास्ट में जो है क्लोज टैग लगाना बहुत ज़रूरी होता है वेब पेज डिजाइनिंग करते समय। यह बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यदि आप क्लोज टैग नहीं लगाएंगे तो आपका वर्क नहीं करेगा, कितना भी आप टैग लिख लें। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है, इसमें केस सेंसिटिव होता है, यानी कि छोटा बड़ा लिखने से कोई मतलब नहीं है। आप छोटा भी लिख सकते हैं और बड़ा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे होता है ना कैपिटल लोअर केस, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। चलिए ठीक है, इतना सब लिखने के बाद लास्ट में बॉडी को हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि जो भी कंटेंट हमको दिखाना है बस इतना ही दिखाना है। तो इस तरह से हम बॉडी को क्लोज टैग में बंद कर दिए। उसके बाद लास्ट में हम HTML को भी बंद कर देंगे। ये सेम प्रोसेस आपको करना होगा। करने के बाद आपको जो है फाइल में जाके सेव पर क्लिक कर देंगे, या Ctrl+S प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही प्रेस करेंगे सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज का इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे आप अपना सेव का लोकेशन चुन सकते हैं, कहाँ पे हमको सेव करना है। सेव करने के बाद हम यहाँ पे कुछ नाम देंगे, क्योंकि नाम का एक बॉक्स खुला है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यूजिंग स्ट्राइक थ्रू एंड अंडरलाइन। आप जो भी नाम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूजिंग अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू लिखने के बाद और लास्ट में उस जो लिख रहे हैं नेम, उसके लास्ट में .html लगाएंगे। ये लगाने के बाद ही जो हमारा ब्राउज़र में ओपन होगा, नहीं तो यह जो है नोटपैड में ओपन हो जाएगा। चलिए करने के बाद इसे सेव पर क्लिक करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। जैसे इस सेव पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी क्रोम ब्राउज़र होगा या जो भी अन्य ब्राउज़र होगा उसमें ये ओपन होगा। तो चलिए मैं आपको डेस्कटॉप पर दिखाता हूँ कहाँ पे सेव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेव है। तो चलिए इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नाम भी लिख रहा है यूज अंडरलाइन है। इसे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी हम टैग तैयार किए थे और वहाँ पे यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। चलिए मैं उस टैग को आपके सामने लाता हूँ समझने के लिए कि कैसे कहाँ पे लिखा गया है। यह जो है आपको समझने में आसानी होगी। देखिए जो मैं अंडरलाइन लिखा हूँ, देखिए यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है ना। जो ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो लिखा हूँ वहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अंडरलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट में आप देख रहे हैं स्ट्राइक थ्रू है, आप इसे स्पेस देके अलग भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कैसे उसे जो टेक्स्ट में अंडरलाइन चिपका हुआ है मैं उसे अलग करके आपको दिखा रहा हूँ। और नीचे जो स्ट्राइक थ्रू है इसमें भी टेक्स्ट चिपका हुआ है, तो इसे थोड़ा सा दूरी करते हैं। तो दूरी करने के लिए हम थोड़ा सा इस टैग में स्पेस देंगे, क्योंकि स्पेस देंगे तभी जो है उससे अलग होगा। ये थोड़ा सा मैं कुछ मॉडिफाई कर रहा हूँ, लेकिन जो हमने वर्क किया वो सेम है। ये सब करने के बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव करेंगे उसके बाद इसको रिफ्रेश कर देंगे या F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करते ही वो जो है देखिए थोड़ा सा अलग हो गया, यानी कि बीच में स्पेस मिल गया। तो इस तरह से आप जो है अगर चिपका हुआ है तो इसे अलग भी कर सकते हैं। तो ये जो है अगर आपको स्टेप समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट में ज़रूर करके बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आप ये जो है टैग जो प्रयोग किया गया है इसे आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।